शदीद बर्फबारी और बारिशों ने बालाई इलाकों में मौसम सर्द कर दिया। मार्च में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। मालम जब्बा में 19, कालाम में 18, मरी में 3.5, स्कर्दू में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बगरोट, अस्तोर, ज़ियारत में हल्की बर्फबारी हुई। गलियात और मरी में सयाहों की आमद पर पाबंदी आयद। मरी एक्सप्रेस वे बंद। गलियात में बर्फबारी के बायस नथिया गली, मरी रोड पर ट्रैफिक के लिए मुश्किलात। भारी मशीनरी लगाकर बर्फ हटाई गई। कई लिंक रोड्स बदस्तूर बंद। मोताद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सवात की वादी ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद मालम जब्बा और कालाम पहुंच गई। बाबूसर टॉप और नारान में 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। शुगरा और कागान में 1 फीट से ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड। ओगी में कई साल बाद मार्च के महीने में बर्फबारी। इर्द गिर्द के पहाड़ सफेद हो गए। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में भी बर्फबारी। ताओबट में 4 फीट और अंकेल में 3 फीट तक। शारदा और मुल्हिका इलाकों में 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। मवासलात का निजाम बुरी तरह मुतासर। बालाई नीलम की तमाम राब्ता सड़कें बंद। जेहलम वैली में लीपा वैली से रेशियां गली आने वाली 5 गाड़ियां ग्लेशियर्स गिरने से फंस गईं। पाक फौज और इंतजामिया ने मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। महकमा मौसमियात की सयाहों को मुहतात रहने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। आजाद कश्मीर के 5 अजला में 3 दिन, गलियात में 4 दिन के लिए स्कूल बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। तर्जुमान वासा रावलपिंडी के मुताबिक शमसाबाद में 31 मिलीमीटर और कचहरी के मकाम पर 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में पानी जमा। नाला लई में कटारियां के मकाम पर पानी का लेवल 11.5 फीट और गवाल मंडी पुल पर पानी का लेवल 8.5 फीट तक पहुंच गया। बारिश के बायस शाम के वक्त इस्लामाबाद की कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम। एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत भी बारिशों में एक बार फिर टपक पड़ी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने टपकती छत के नीचे बाल्टियां रख दी। बिजली सस्ती नहीं होगी, IMF ने मना कर दिया। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF के इनकार के बाद बिजली के निर्खों में तब्दीली का मंसूबा मुलतवी। IMF समेत तरक्याती शराकतदारों ने मंसूबे की हिमायत नहीं की। जारी इस्लाहात और मौजूदा मसाइल को हल करने पर तवज्जो देने का मशवरा। वजारत खजाना और मनसूबाबंदी ने IMF को ग्रीन इनिशिएटिव रिपोर्ट जमा करा दी। मुज़ाकरात में PSDP अखराजात और कटौती पर भी बातचीत की गई। IMF का रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी फाल करने की यकीन दहानी करा दी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर सजाएं और जुर्माने कर सकेगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन न करने पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। अथॉरिटी के रेगुलेशन की खिलाफवर्जी पर 3 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। चेयरमैन FBR से मुलाकात में IMF का FBR को ऑडिट निजाम बेहतर करने पर जोर। चेयरमैन FBR मेंबर ऑडिट ने IMF हुकाम को ब्रीफिंग दी। माशी टीम आज से IMF वफ्द से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेगी। आज वजारत खजाना और दीगर वजारतों की IMF से मीटिंग्स शेड्यूल हैं। IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब की अगली किस्त जारी की जाएगी। मैक्रो इकनॉमिक माशी बेहतरी का फायदा आवाम तक पहुंचना शुरू हो गया। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तैद टीम वर्क का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं माशी आशारिया हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। अफरात ज़र का फरवरी 2025 में 1.5% पर आना खुश आइंद है। कभी उम्मीद है कि अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। हुकूमत का 1 बरस पूरा होना अच्छी खबर है। सरमायाकारी के फरोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। आवाम को इर्जा निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे गए। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज नून लीग की मखलूत हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया। आज वज़ीर आज़म तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। हमने सियासी नहीं मुल्की मफाद में फैसले किए। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने पाकिस्तान का दौरा किया। आलमी रहनुमा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत की तारीफें कर रहे हैं। SIFC और आर्मी चीफ ने जो किरदार अदा किया वो काबिल सताइश है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की रुकनियत बहाल हुई। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर खेलों के मैदान आबाद हो रहे हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज खुद इंतशार का शिकार हैं। PTI दौर में पाकिस्तान खारजा महाज पर तन्हाई का शिकार था।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बलोचिस्तान और सिंध के वज़ीर आला की बिलावल हाउस में मुलाकात, हुकूमती कारकर्दगी और इंतजामी मसाइल से आगाह किया। सरफराज बुगटी ने सूबे की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। MNA सैयद नवीद कमर भी बिलावल से मिले, सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। बानी PTI को जेल के डेथ सेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। ऐसे सेल में दहशतगर्दों को रखा जाता है। बानी PTI मजबूत आसाब के मालिक हैं, वो इस किस्म के हथकंडों से टूट नहीं सकते। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। जेल हुकाम बानी के लिए अखबारात भी रोक लेते हैं। बानी से अहलिया की मुलाकातें भी 2 बार कैंसिल की गई। मुलाकातों पर पाबंदी पर शदीद तशवीश है। एक साबिक वज़ीर आज़म को मुलाकातों के लिए मर्जी के हॉल मुहैया थे। हुकूमत बानी से मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर क्या हासिल करना चाहती है? हमें पिछले 6 महीने से बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। बानी से बच्चों की सिर्फ 2 मरतबा बात कराई गई। जब हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा तो एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। परवेज खटक जैसे लोगों को 8 फरवरी के इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। एक असूली फैसला हुआ था, तमाम शोबे बराबरी का टैक्स देंगे। सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज की प्रोग्राम बदलू में गुफ्तगू, कहा गरीब आवाम से बजट में तय शुदा टैक्स से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया गया। शरह सूद की कमी का फायदा मखसूस लोगों को दिया गया। इस वक्त हुकूमत के पास 5 प्लान है। तमाम प्लान के अहदाफ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हमारी इकोनॉमी का दारोमदार IMF पैकेज पर है। हमारे ज़र मुबादला ज़खायर दूसरे ममालिक के हैं। मीसाक जमहूरियत के तहत असम्बलियाँ 5-5 साल की मुद्दत पूरी कर रही थी। जब निज़ाम चलने लगा तो अंपायर की उंगली से बानी PTI को मुसल्लत किया गया। बानी PTI ने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा। ये कौन से आइन में लिखा है? इस वक्त भी मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। JUI की अपोजिशन इत्तेहाद में दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाह चार्ल्स सौम की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म ने शाह चार्ल्स सौम को दौरा पाकिस्तान की दावत का इआदा किया। पाकिस्तान और बरतानिया के 2 तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। शहबाज शरीफ का गज़ा और यूक्रेन में देर पाम के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार। हुकूमत अब मजीद बिजली नहीं खरीदेगी। विफाकी वज़ीर अवैस लगारी कहते हैं नेट मीटरिंग की रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं। IPPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ है। इनके पास मुज़ाकरात न करना या सालसी और फॉरेंसिक ऑडिट का ऑप्शन है। हुकूमत 5 से 8 साल में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए रोड मैप देगी। विफाकी वज़ीर अवैस लगारी की पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ इजलास में शिरकत की। इजलास में तरक्याती शराकतदारों की क़यादत कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजी बेंसन ने की। IMF, ADB, IFC, KFW और जर्मन एम्बेसी के नुमाइंदे भी शरीक हुए। विफाकी वज़ीर का मईशत के लिए बिजली की टैरिफ में कमी की अहमियत पर जोर। सेक्शन 94 का इतलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बाद मुल्जिमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कमांडिंग अफसर की दरखास्त मुस्तरद भी कर सकती थी। जस्टिस जमाल मदुखैल ने के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात में रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा मुल्जिमान की हवालगी के वक्त जुर्म का तायुन नहीं हुआ था। सेक्शन 94 के लामहदूद सवाबदीदी इख्तियारात को भी चैलेंज किया है। मुल्जिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर का इख्तियार लामहदूद है। इस मुल्क में वज़ीर आज़म का इख्तियार भी लामहदूद नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुल्जिमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया मवाद का रिकॉर्ड पर होना या ना होना मसला नहीं, सारी जड़ मुल्जिमान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। मिलिट्री ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 245 के इतलाक की वजह से चैलेंज किया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा 9 मई को तो आर्टिकल 245 नहीं लगा था। जब दरखास्तें दायर की तब आर्टिकल 245 लग चुका था। केस की समाअत आज फिर होगी। मुस्तफा आमिर अगवा और कत्ल केस में मुल्जिम शिराज ने दफा 164 के तहत बयान देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा इस पर दबाव डालकर बयान रिकॉर्ड कराया जा रहा है। शिराज ने कहा था कि एतराफी बयान के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा है। कहा गया एतराफ करोगे तो कम सजा मिलेगी। मैं इस केस का गवाह हूँ। मेरे सामने अरमगान ने मुस्तफा को कत्ल किया। जिन हालात में कत्ल हुआ मैं मुस्तफा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। अदालत का मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। मुल्जिम अरमगान से मिलने वाले असलहे की तहकीकात कराने का फैसला। CTD तहकीकात करेगी अरमगान के पास गैर कानूनी असलहा कहाँ से आया। माजी में ममनुआ असलहे की स्मगलिंग में मुलव्विस गिरफ्तार मुल्जिमान से भी तहकीकात की जाएंगी।
मुलजिम अरमगान के घर से छापे के दौरान अमरीकी साख्ता स्नाइपर गन समेत MP गन और राइफल भी मिली थी। मुलजिम से स्नाइपर, MP गन, राइफल, 9mm की 2700 से ज्यादा गोलियां भी बरामद हुई थी। बर्मा में 500 से जायद पाकिस्तानियों के कैद होने का होलनाक इंकशाफ, दर्जनों खवातीन भी शामिल। तमाम पाकिस्तानी आला तालीम याफ्ता हैं। नौजवान ऑनलाइन जाली भर्तियों के इश्तिहारात देकर थाईलैंड पहुंचे, जहां से उन्हें बर्मा के खतरनाक इलाकों में ले जाया गया और पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। नौजवानों को मुख्तलिफ बेगार कंपनियों में कैंपों में कैद किया गया है और गैर कानूनी कामों में जबरदस्ती शामिल किया गया। उनसे जाली क्रेडिट कार्ड स्कीमें, ऑनलाइन धोखाधड़ी, क्रिप्टो करेंसी के जराइम और मालियाती जराइम कराए गए। ये कैंप ऐसे इलाकों में है जहां बर्मा की हुकूमत की अमलदारी खत्म हो चुकी। यहाँ बड़े पैमाने पर कैसीनो और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियां चलाई जा रही हैं। भागने की कोशिश करने वाले 5 नौजवान पानी में डूब गए, 6 जान बचाने में कामयाब, वतन वापस पहुंच गए। सहर और इफ्तार के औकात में मुल्क के कई शहरों में बिजली और गैस की लोड शेडिंग। शहरियों को सहरी और इफ्तार के लिए खानों की तैयारी में मुश्किलात का सामना। कम गैस प्रेशर की शिकायत पर वज़ीर आज़म का नोटिस। शहबाज शरीफ की हिदायत पर इफ्तार के औकात में शिकायत का जायजा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन का रावलपिंडी इस्लामाबाद में कम गैस प्रेशर शिकायत वाले इलाकों का दौरा। सुई नॉर्दर्न को गैस सप्लाई मसाइल के फौरी हल का हुक्म। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न की गैस फराहमी की यकीन दहानी। बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह बरहम कहा, वफाकी हुकूमत सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। मार्च में सर्दी खत्म हो चुकी, फिर गैस की लोड शेडिंग क्यों? वफाकी हुकूमत तमाम महकमों को पाबंद करे। रमजान मुबारक में आवाम को तकलीफ ना दे। रमजान मुबारक में बिजली की बिला ताअतुल फराहमी यकीनी बनाई जाए कि इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को अपने इंतजामात बेहतर करें। पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत से बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शर्जील मेमन कहते हैं, वादे पूरे नहीं किए गए, चाहते हैं वफाकी हुकूमत हमसे किए गए वादे पूरे करे। पंजाब में हमारे अरकान असम्बली को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है सिस्टम और जमहूरियत चले। पीपल्स पार्टी ने कभी हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की। पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज बन सकती हैं तो सक्खर हैदराबाद क्यों नहीं बन सकती? सेहवन और हैदराबाद की सड़क अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। सिंध के लोगों ने क्या कसूर किया है? यहाँ बिजली और गैस नहीं। हम चाहते हैं वफाकी हुकूमत अवामी मसाइल हल करे। 26वीं तरमीम में अहम किरदार नहीं, हम ही ये तरमीम लेकर आए। हम 2018 से आईनी अदालत बनाने का कह रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। KP हुकूमत के पास दहशतगर्दों से लड़ने के लिए कुछ नहीं। कमिश्नर कराची ने आटे, रोटी, तंदूरी नान और चपाती के निर्ख मुकर्रर कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक 2.5 नंबर आटा की होलसेल कीमत 83 रुपए और रिटेल कीमत 87 रुपए फी किलो मुकर्रर। फाइन आटा होलसेल 88 रुपए और रिटेल 92 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। चक्की आटा के निर्ख 100 रुपए फी किलो मुकर्रर। 100 ग्राम चपाती की कीमत 10 रुपए, 120 ग्राम के तंदूरी नान की कीमत 15 रुपए और 140 से 150 ग्राम के तंदूरी नान की कीमत 18 रुपए मुकर्रर। 180 ग्राम के तंदूरी नान की सरकारी कीमत 23 रुपए मुकर्रर कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 625 तरक्याती मंसूबों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। किताबी शक्ल शाया रिपोर्ट में एक साल के दौरान 25 मुख्तलिफ शोबों के 25 नुमाया मंसूबों का जिक्र। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मरियम नवाज अपनी जाती तशहीर से निकलकर अली अमीन की तरह अवामी फलाह का सोचें। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के वज़ीर आला में यही फर्क होता है। अली अमीन हकीकी मायनों में अवाम की खिदमत कर रहे हैं। मरियम नवाज सिर्फ अखबारात में अपनी तस्वीर शाया कराने को कारकर्दगी समझती हैं। साल में 365 दिन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 625 मंसूबे शुरू कर दिए। एक साल में 625 बार तो वज़ीर आला दफ्तर नहीं आया, क्या मंसूबे मोकलात ने शुरू करवा दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, झूठ की भी कोई हद होती है। गंडापुर सरकार के ये मंसूबे 1 अरब दरख्तों की तरह होंगे। खैबर पख्तूनख्वा कारकर्दगी में नहीं, लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। अली अमीन की तरजीहात में सूबे के गरीब अवाम नहीं, अडियाला का कहती है। कोकेन और हेरोइन बरामद होने पर उम्र कैद और फांसी की सजा होगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने मुनशियात की खरीदो फरोख्त और स्मगलिंग पर सजाओं की तायुन का बिल मंजूर कर लिया। 5-5 किलो से ज्यादा कोकेन बरामद होने पर उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाएगी। 10 किलो से ज्यादा चर्स पोस्ट बरामद होने पर उम्र कैद, 8 लाख तक जुर्माना होगा। 15 किलोग्राम से ज्यादा हशीश, 8 किलोग्राम अफीम बरामद होने पर भी उम्र कैद तक की सजा होगी।
4 किलो से जायद साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस बरामद पर उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाएगी। तालीमी इदारों में मुनशियात बरामद होने पर भी सख्त तरीन सजाएं तजवीज़। बिल वजीर बराए एक्साइज एंड इंसदाद मुनशियात खलीकुर रहमान ने पेश किया। मुनशियात की खरीद फरोख्त, कारोबार और स्मगलिंग पर अलग अलग सजाओं का पहली मरतबा तायुन किया गया। उनके पास सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी हो, वो यूज़ नहीं कर सकते। मैं पर्सनल यूज़ तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हाउ डू यू नो कि मैं पर्सनली। सरकारी मुलाजिमीन का घरेलू कामों के लिए सरकारी गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान जाती खरीदारी के लिए इस्लामाबाद आ पहुंचे। ABN न्यूज के सवाल पर शर्मिंदा भी ना हुए। आईना दिखाने पर एक सरकारी अफसर साहिबा बुरा मान गई। रिपोर्टर से माइक छीने और कैमरामैन को गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश। सेनेटर हूं या साबका सिफारतकार, सब बहती गंगा में हाथ धोने लगे।